नमस्कार। एक प्रश्न जो मुझे बार बार पूछा जाता है उसके बारे में आज बात करना चाहूँगा। प्रश्न ये है कि यदि आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो और आपको आपका बायोडेटा कहीं पर अपलोड करना है या कहीं पर भेजना है, तो कौन से मुहूर्त का या कौन से दिन का उपयोग करना चाहिए? या फिर आप खुद का व्यवसाय कर रहे हो और आपने अपने क्लाइंट के लिए बजट तैयार किया है और वो आपको भेजना है, तो कौन से दिन भेजना चाहिए? या फिर आप स्टार्टअप में हो और आपको फंड रेज़ करना है, तो कौन से दिन आपको फंड रेज़ के लिए प्रयास करना चाहिए? कुल मिला के आप जो भी काम कर रहे हो, उसमें आपको वित्तीय लाभ कब हो, ये यदि आपको जानना हो, तो उसके लिए वैदिक ज्योतिष में एक सिद्धांत दिया गया है, जिसका नाम है संपत तारा सिद्धांत। संपत तारा सिद्धांत ये कहता है कि जिस नक्षत्र में हमारा जन्म हुआ है, उस जन्म नक्षत्र से जो सेकंड नंबर का जन्म नक्षत्र आता है, जो 11th नंबर का जन्म नक्षत्र आता है या फिर जो 20th नंबर का जन्म नक्षत्र आता है, वह हमारा संपत नक्षत्र होता है। यदि आपको जानना हो कि आपके लिए आपका संपत नक्षत्र कौन सा है, तो कुल मिला के आपको आपकी जन्म कुंडली को देखना है, वैदिक जन्म लग्न की कुंडली को देखना है और यदि आप उसको ध्यान से देखोगे तो उसमें आपका चंद्रमा जहाँ पर होगा, वो आपका जन्म नक्षत्र हुआ। उस जन्म नक्षत्र से जो जन्म नक्षत्र सेकंड नंबर में, 11th नंबर में या 20th नंबर में आता है, वह आपका संपत नक्षत्र है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी का जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है, तो अश्विनी नंबर से सेकंड नंबर में जो नक्षत्र आएगा वह है भरणी नक्षत्र, 11th नंबर में जो नक्षत्र आएगा वह है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र और 20th नंबर में जो नक्षत्र आएगा वह है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। तो उसका अर्थ ये हुआ कि जब आकाश में आप पंचांग देखोगे और जब आकाश में जिस दिन आइदर भरणी नक्षत्र हो या फिर पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र हो या फिर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र हो, उस दिन उस व्यक्ति को वित्तीय प्रयास करने चाहिए, उससे उसको सफलता मिलेगी। चीज़ों को और आसान करने के लिए एक अन्य एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए किसी का जन्म नक्षत्र रोहिणी है, तो रोहिणी के बाद कौन सा नक्षत्र आ रहा है? मृगशीर्ष। तो उसके लिए संपत नक्षत्र हुआ मृगशीर्ष नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र और धनिष्ठा नक्षत्र। इस तरह से आपको चीज़ों को समझना है। अब मान लीजिए किसी का जन्म जो है वह लास नक्षत्र में हुआ, अर्थात किसी का जन्म आश्लेषा नक्षत्र में हुआ, तो आश्लेषा के बाद जो नक्षत्र आ रहा है वह उसका संपत नक्षत्र होगा। तो उस तरह के व्यक्ति के लिए मघा नक्षत्र, मूल नक्षत्र और अश्विनी नक्षत्र उसका संपत नक्षत्र हुआ। यदि हम इस तरह से इन दिनों में संपत नक्षत्र के लिए ट्राई करेंगे तो शास्त्र कहता है कि संपत नक्षत्रे वित्तीय लाभम। बहुत ही सिंपल सिद्धांत है, लेकिन मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि यदि आप इस संपत नक्षत्र का उपयोग करोगे तो अपने आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर की एडवाइस न लोगे, अपने आप चीज़ों को देखोगे तो भी आपको सुनिश्चित लाभ होगा। ऐसे कई सारे सिद्धांत वैदिक ज्योतिष शास्त्र में दिए गए हैं। जैसे जैसे हमें समय अवकाश मिलता जाएगा हम उसके बारे में बातें करेंगे। शुभम भवतु। प्रणाम।